हम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है। और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोचकर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत दिन हो गया था, वीडियो से बाहर था मैंने, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा आसान नहीं हुआ। तकरीबन 1 साल हो गया जो कि वीडियो बंद कर दिया था बनाना। बीच में मम्मी ऑफ हो गए, ऊपर से घर का हालत और थोड़ा मेरा भी तबीयत बिगड़ने लगा, तो इसके चलते 1 साल के लगभग मैं वीडियो बना नहीं पा रहा। तो आज मौका मिला है, आज हम खुल के बात करेंगे। दोस्तों जिस बात को लेकर चर्चा आखिर 3-4 महीने से चल रहा था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो दिन वो घड़ी आखिर आ ही गई। जिस बात का अटकल सारे मीडिया में और सारे लोगों में चल रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, तो वो तारीख जो है ना आज डिसाइड हो गया है। 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही शपथ लेंगे, वो भी तीसरी टर्म यानी। हालांकि इससे लेकर लोगों की मन में, कुछ लोगों के मन में दुख भी है और कुछ लोगों के मन में दुविधा भी है और कुछ लोगों के मन में खुशी भी है। अगर ये शॉर्टकट की बात करें, विरोधी की जो विरोधी हुए थे वो लोग तो जैसे कि मानो कि उनकी मन में लड्डू फूट रहा है हार के भी। वो सोच रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को रोक ही लिया, हम समझाए, लेकिन वो गधों को कौन समझाए। तुम हम लोग हारे हो, जो हार के भी जो बोलते हैं ना, जो हार के भी जीतता है उसको बाजीगर कहा जाता है। हाँ बात सच है, जो टारगेट पे बीजेपी चल रहा था और लोगों को भी जो उम्मीद थी कि बीजेपी 400 पार जो नारा चला था वहां तक आ जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और उस जो ना होने का रीजन भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी रीजन नहीं। उसका 2-3 कारण ये है। सबसे पहली बात तो एक आदमी को हराने के लिए कितना पार्टी लड़ रहे थे? 37। कितना? 37 पार्टियां एकजुट हुए थे। और लोग कौन कौन थे? वही लोग जो पिछले दिनों आपस में काट रहे थे। लेकिन आज वो लोग सिर्फ नरेंद्र, और कोई विजन नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसी विजन के साथ वो एक साथ में आए थे 37 पार्टियां। अब सोचो, एक आदमी को हराने के लिए अब 37 पार्टी का अगर बनोगे तो कुछ ना कुछ तो असर होता है ना भाई। ये सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ना कुछ असर होएगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग चली जाएगा और उसका असर आज देखने को मिला है। दूसरा जो रीजन है, जो मेन रीजन है, सिर्फ वो भी बीजेपी वालों का ही। बीजेपी ही बीजेपी को हराया है और कोई नहीं हराया। हाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुओं ने हराया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों का जो वोट है एकजुट होके दूसरे तरफ गया है। वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि देखो वो क्यों सही है मैं आपको बात बताता हूँ। एक कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहे गए हैं, अगर आपने कुछ लक्ष्य रखा है, कुछ काम करने के लिए कोई लक्ष्य रखा है ना भाई, जब तक वो काम सफल नहीं हो जाता, जब तक वो काम आप सफल नहीं हो जाते, कभी भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। समझे मेरी बात को? आप किस चीज का टारगेट रखा है, आप इस टारगेट को किसी तरह अचीव कर लो, अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मुंह खोलोगे ना, अगर सफल हो भी जाओगे ना, उसका मजा नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही वो ढिंढोरा पीट चुके हैं। तो उसका नतीजा ये था कि बीजेपी वालों ने क्या किया, पहले ही ढिंढोरा पीट लिए। पार का जैसे ये लोग 400 पार का नारा लगा दिए, तो वो चीज को लोग नेगेटिव में ले लिए। कौन? राहुल गांधी, जो विपक्षी टीम में जो भी थे, और वो लोग एक ही मुद्दा लगाया कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान खतरे में आया।
लेकिन संविधान का माँ बहन करने वाले वही है। संविधान का माँ बहन करने वाले भी वही है, और रटने वाले भी वही है, और सर पीटने वाले भी वही है। मतलब चित भी उनकी और पट भी उनकी। वही हुआ आज का नतीजा। बीजेपी बहुमत में नहीं आ पाया। हाँ, ये बात सही है, अगर आ जाते देश के हित के लिए, देश हित के लिए जो जरूरत थी वो होता। लेकिन जो देश हित की बात आता है तो ये लोग क्या क्रिएटिव करते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ जाएगा। तो ये हुआ भी, जबरदस्त हुआ। जब 400 पार का नारा लगा तो एक खुलेआम पे मैं बोलता हूँ, ये लोग पूरा टारगेट रख दिए कि मुस्लिम धर्म खत्म हो जाएगा। बीजेपी वालों ने भी ऐसे गलती की। अपने जो कि अयोध्या में जो सांसद थे, अयोध्या की बात कर रहा हूँ, सबकी निगाहें अयोध्या पर टिका था कि कोई उम्मीद भी नहीं की थी कि अयोध्या में हार जाएगा। बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। लेकिन अयोध्या का ही जो 2 बार सांसद चुन के आए थे, उनके के सभा में आप देखोगे खुले मंच पे बोल रहे हैं कि अगर 400 पार का नारा जो आएगा तो ये होगा, वो होगा। तो भाई क्या जरूरत थी भोंकने की? करना था तो बाद में कर लेता, होता भी नहीं। इतना भी तो देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है ना कि तुम लोग अपनी मनमानी से कर लोगे। अगर जो भी होता पहले तो लेके तो आ जाते भाई। उसका नतीजा आज हुई है। कई नेता ऐसे खुले मंच पे दिए थे कि 400 पार का मतलब क्या, 400 पार का अगर नारा अगर 400 पार हम लोग लेके आ जाते तो वो फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, उनका कर देंगे। देखो, मैं तो मुस्लिमों को सल्यूट करता हूँ। आप मुझ पर बुरा सोचो, ये अगर मुस्लिम जो है ना अपने धर्म के पक्के हैं, इसलिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। आप उनको आप उनकी धर्म पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। लेकिन हिंदू जो है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। वो ये सोचता है कि दूसरे के घर में आग लगाना मेरा क्या जाता है। लेकिन वो ढक्कन को कौन समझाए? आग है, उसका आदत, आग का आदत क्या है? बाजू में जल रहा है ना, बाजू में अगर जल रहा है तो तेरा भी घर जलाएगा, क्योंकि आग का सिद्धांत वही है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। खैर, जो हारना था वो तो हार गया, जो जीतना था वो तो जीत गया। अभी फाइनली 9 तारीख को ये निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। और इसीलिए डेट का थोड़ा आगे पीछे हुआ है, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी अभी और एक मजे की बात देखिए, INDIA क्या बोल रहा है कि हमने मोदी को गिरा दिया, मतलब मोदी को हमने हरा दिया। लेकिन उन लोगों को कौन समझा है? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आ गया, उड़ीसा में कभी नहीं आया था, उड़ीसा में बीजेपी आ गया बहुमत से। आंध्र प्रदेश में TDP और बीजेपी मिलके आंध्र प्रदेश में आ गए, मतलब 3-4, और सिक्किम में भी बीजेपी आ गई। इतनी हारने के बावजूद ये बेशरम को कौन समझाए? बेशरम लोगों को। वो लोग सोचते हैं कि हमने मोदी का ग्राफ को गिरा दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इसकी ग्राफ को गिरा दोगे। मैं आपको पहले ही बोला, 37 पार्टियां एक पार्टी को हराने में जुटे थे। एक आदमी को, एक पार्टी को नहीं, सिर्फ एक आदमी को। विजन कुछ नहीं, बस मोदी को हराना है। भले ही देश नीचे चला जाए, लेकिन मोदी को हराना है। क्यों हराना है किसी के पास, लेकिन मोदी को हराना है। देश नर्क में चला जाए, देश से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आज ये नौबत ही नहीं आता। अगर देश से लोग प्यार करते हैं ना भाई, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हिंदू की तो बात ही छोड़ दो, हिंदू तो कभी एकजुट होगा ही नहीं, वो रामायण काल से भी है। राम को रुला देते तो ये मोदी क्या चीज़ है? हिंदू जो रामायण में भाई, ये राम जी को, सीता जी को तो रुला दिए थे। हम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है। ये हिंदू का फितरत है, समझे?
इसलिए हिंदू को समझना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही मुगलों ने 500 साल राज नहीं किया था, और ना ही ऐसे 250 साल अंग्रेज़ों ने, क्योंकि हिंदुस्तान ही तो था ना, हिंदू ही तो था पहले, तो फिर राज कैसे कर लिए? हिंदू ही हिंदू को काटता है, नहीं तो किसी की दम नहीं है। उगतते जाएंगे उतना घाव बढ़ेगा। अभी जो होना था वो तो हो चुका है, और जो गलतियाँ बीजेपी ने की है वो, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी बहुत जल्द सीखता है, और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को लेकर वो भी अपने आप में मंत्रणा करेंगे और आगे इस चीज़ का जो हल है वो ज़रूर निकालेंगे। क्योंकि देखिए जीत हार तो चलता ही रहता है, लेकिन ये जो है ना, जिस तरह से झूठ फैलाया जाता है ना, वो करे तो क्या करे यार। झूठ का जो असर है ना, बहुत जल्दी आदमी के ऊपर असर होता है। सच्चाई का कोई वैल्यू नहीं है। तुम आदमी को कितना भी दे दो, लेकिन कोई अगर झूठ में अगर थोड़ा आपको दबा देता है ना, झूठ डाल के, उसका असर बड़ा मजा ही देता है। तो करे तो क्या करे आदमी। बीजेपी का तो सीट कम हुआ है, हाँ ये बात सही था। अगर पूरी तरह से बीजेपी का बहुमत आया होता तो एक जो होता है ना डिसीजन, जैसे कि 370 का डिसीजन लिए, कोई अगर ये कहेगा मुस्लिम के खिलाफ हिंदू के, मैं नहीं मानता भाई। आए दिन सेनाएं मरते थे, अभी उससे लेकर जाए तो बहुत मतलब कि इतिहास हो जाएगा। इसलिए तो मैं तो जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहता। बस आज मैं ये कहूँगा कि भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन हाँ आएगा तो मोदी ही, और आ भी जाएगा, आ भी आ चुका है, ऐसा कोई इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये जहन में मत रहिए कि मोदी नहीं आएगा, मोदी ही आएगा। हाँ ये बात है कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में क्या होता है ना कि धर्म निभाना पड़ता है। वो कोई धर्म फर्म नहीं है, कोई गठबंधन का धर्म फर्म नहीं है। बस वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, इसमें सब काटाकाटी होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस तरह का तो ये नहीं करेगा। जो देश के हित में है वो तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं बीजेपी, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर गठबंधन की वजह से सरकार गिर भी जाता है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सरकार तो चलाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ब्लैकमेल करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उससे अगर कोई मतलब ही नहीं है देश से, तो ऐसे आदमी से के साथ गठबंधन का कोई ज़रूरी नहीं ना भाई। अगर आपने गठबंधन किया देश चलाने के लिए किया ना, देश के लोगों की भलाई के लिए किया ना, लोग ताजुब किया। लोग क्या है यार, आप अभी भी अगर आप गांव गलियारे में आ जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है कौन नेता क्या करता है, कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं है। गांव गलियारे में आप आ जाओ, उसको मतलब ही नहीं कौन मोदी कौन राहुल, कोई मतलब नहीं। तुम बस ये टाइम पे कुछ ये दे दो खाने के लिए, बस हो गया वोट। हाँ मैं खुल के बोलता हूँ यार, मैं किसी डरता नहीं हूँ। मेरा कौन घर चलाता है, मैं मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ। अब करे तो क्या करे, लोगों को समझाए तो कैसे समझाए, आप लोगों को नहीं सुधार सकते। ये बात ज़रूर है, अगर देश नहीं रहेगा, अगर देश ही नहीं रहेगा, तो आपके पास कितना भी प्रॉपर्टी है वो खाक में मिट जाएगा। उसका एक जीता जाता उदाहरण है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, भूल गए क्या? बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग, इसलिए नतीजा आता है, बहुत जल्दी भूलते हो। अफगानिस्तान में सब कुछ, सबका अच्छा खासा बिजनेस था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर रातों रात भाग के आ गए थे। क्यों? वो कोई समझेगा ही नहीं भाई। जिस दिन वो समझ जाओगे ना, अगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जब 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था तो लोगों ने क्या बोला कि संविधान खतरे में, लेकिन उसी संविधान को लूटने वाले भी वही है, और उसी संविधान को रोने वाले भी वही है, और उसी संविधान का अत्याचार करने वाले भी वही लोग थे। लेकिन एक जो होता है ना माइंड सेट, उनके लिए एक खास वर्ग है, तैयार है वोट देने के लिए। उनसे कोई मतलब नहीं है देश कहाँ जाए क्या करना है, वो वोट देते ही हैं, वो लोग वोट देते ही है। उनसे कोई मतलब नहीं देश का या क्या होगा, देश का क्या नहीं होगा, बस वो अपने धर्म को देखकर वोट देते हैं। ये हकीकत है, ये आप मानो या ना माने, हकीकत है।
क्या करें। तो खैर दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।